मैं अपनी इस वीडियो में पूरी जर्नी बताऊंगा इंडिया टू यूएसए। ओके, मैं यहाँ कैसे आया, ठीक है, और कैसे मैंने तैयारी की, प्रिपरेशन कैसे रही मेरी, ठीक है। और इंटरव्यू कैसा हुआ मेरा, इंटरव्यू कहाँ हुआ मेरा, एंड ऑल द थिंग्स। सो मास्टर्स के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट। तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत टाइप्स के हैं, जैसे लाइक आईलेट्स, ड्यूलिंगो, टोफेल। बट आपको उसमें रिसर्च करना है खुद से कि आप मतलब कि किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है। कंफर्टेबल मीन्स कि कॉस्ट फ्रेंडली भी होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब कौन से इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। इन केस बहुत सारे लोग ये करते हैं कि आइल्स का प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम ड्यूलिंगो का देते हैं, लाइक मी। ओके, सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू बट। एंड सेकंड चीज़, जब आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर लोगे तब उसके बाद आप जीआरई वगैरह दे सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर और यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। ओके, कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, किस यूनिवर्सिटी में लेना है। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यूएसए में हैं जो ओनली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उन लोगों की एलिजिबिलिटी होती है। एंड उन लोगों की ओनली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। सो आप जीआरई भी दे सकते हो। आप सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप कुछ भी करने से पहले आप अपना रिसर्च करें उसमें, ठीक है। बहुत सारा ट्यूटोरियल पढ़ें, क्यूरा पे पढ़ें, ठीक है। उसके इस उससे रिलेटेड गूगल में सर्च करें कि व्हाट इज़ आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, राइट। सो आफ्टर दैट, जब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन। तो इसमें मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया था, ठीक है। तो उसमें मेन रिक्वायरमेंट रहती है, आपने जहाँ से बैचलर किया है, राइट, तो वहाँ से आपको ट्रांसक्रिप्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट मैंडेटरी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएसए में जो बोलती हैं कि हाँ, आपको यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट मेल कराओ इस यूनिवर्सिटी को। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। आप अगर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ेगा। विदाउट फुलफ़िल किए हुए आप एडमिशन नहीं हो सकता आपका, ठीक है। 1 सेकेंड। एंड सेकेंड चीज़ कि आपका उसके बाद आपके आते हैं LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP। सो ये बेसिकली आपको कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। LOR एंड SOP, तो इसके रिगार्डिंग आपको अपने कॉलेज में बात करना पड़ेगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके रिगार्डिंग भी आप इसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में कर सकते हैं, ठीक है। उसको डाल सकते हैं कि क्या किया आपने, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन इंडिया में। सो देन आता है आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। एंड एडमिशन I-20 क्या होता है, सर्विस फी कैसे पे करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। मैं अगर सही से बोलूँ तो मुझे कुछ नहीं पता था। बट हाँ, मैंने रिसर्च किया, उसमें सोचा, उसको बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने भी, ठीक है। लाइक यू, अगर आप अभी उस पर रिसर्च कर रहे हो या कुछ चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मेरी यही सब प्रायोरिटी रहती है, खुद से उस चीज़ को देखो। ये नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है उस पर आप फोकस करो, वो चीज़ उसके कैरियर का लाइन नहीं। आप, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आते हैं, उसके बाद एडमिशन होने के बाद आप DS-160 फिल करो, फिर वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो। तो फर्स्ट आता है बायोमेट्रिक, सेकंड आता है इंटरव्यू। तो बायोमेट्रिक मेरा 19 नवंबर को दिल्ली में हुआ था। वहाँ पे सिंपल आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं, फेस का लेते हैं बस, और यही चीज़। उसके बाद वहाँ बोलते हैं कि हाँ, आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाओ।
तो फिर मेरा एक दिन नहीं था, मेरा फिर मेरे को अपनी फिर मेरे को मुंबई जाना पड़ा क्योंकि मेरा मुंबई का अपॉइंटमेंट मिला था वीज़ा इंटरव्यू का। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं सुबह 5 मेरी अपॉइंटमेंट थी 8 बजे अपॉइंटमेंट थी सुबह में 8 AM। बट मैं अपने होटल से बहुत जल्दी निकल चुका था। तो वहाँ पे मैं गया तो मेरे से भी पहले बहुत लोग खड़े थे, बहुत लंबी लाइन। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ये मैंडेटरी है लाइक। तो अगर आपका अपॉइंटमेंट 8:30 बजे है ना, तो आप आधा घंटे पहले पहुँचो, इट इज़ गुड। बहुत सारे लोग जब बहुत देर वेट करते हैं, तो इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम वगैरह रहता है, उस टाइम पे आप अकॉर्डिंग आप पहुँच सकते हैं। उसके बाद जब वहाँ वेरीफाई करने के बाद, हाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुंबई में आप फ़ोन रख सकते हो। फ़ोन का वो लोग चार्ज लेते हैं 50 रुपीज़। मैंने रखा था, और मेरा जितना भी मैं चीज़ अपने ट्रॉली मैं अपने बैग लेके गया था, मैंने होटल में रखा था उस चीज़ को। वहाँ सिक्योरिटी होता है, चेकअप होता है, कुछ भी अलाउड नहीं होता है अंदर लेके जाने के लिए। ओनली डॉक्यूमेंट्स जो भी रहता है, पासपोर्ट, DS-160 आपका, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, 10th 12th मैं तो सब लेके गया था। बट उन्होंने मेरे से, इंटरव्यूअर ने सिर्फ मांगा था कि आपका पासपोर्ट मांगा था, और DS-160 और I-20, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मेनली यही रिक्वायरमेंट होती है। बट इन केस ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ भी मांग सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं लेके गया था फॉर सेफ्टी पर्पस। तो मेरे से सबसे पहले पूछा कि आप USA क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। मैंने बोला कि हाँ मैं मास्टर्स करने के लिए जाता हूँ, मैं मास्टर्स करने के लिए जाना चाहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन है। बोला कि फिर क्यों चूज़ किया, क्यों मास्टर्स ही क्यों करना है। तो फिर मैंने अपना जवाब दिया, मैंने अपना आंसर किया उसको कि हाँ आई हैव 2 years of experience as a software engineer in X company, so I want to explore my career opportunity and all the things. So he said okay. फिर वो अपना फ़ोन में अपने सिस्टम में देखता है वो कुछ, क्योंकि उनको रेड फ्लैग दिखता है वहाँ पे, राइट। क्योंकि वहाँ पे दिख जाता है उन लोगों को क्या है क्या नहीं है। तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, अप्रोक्स 3-4 क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है, कि ये कोर्स क्यों चूज़ किया एंड ऑल द थिंग्स। तो इसने 3-4 ही क्वेश्चन पूछे मेरे से, फिर बोला ओके। बट मेरे सामने 3-4 लोगों का रिजेक्ट भी हुआ था। मैं बहुत डर गया था कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, एकदम काम रहना है, ठीक है। और मेरे केस में ये था कि हाँ मैंने किसी से बात नहीं किया आगे पीछे। बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे जो लोग आगे पीछे बात करते रहते हैं। तो मैं बिल्कुल, मेरे को वो था कि हाँ ठीक है, मेरे को इंटरव्यू के लिए आया, मैं इंटरव्यू देना है, इट्स ओके फॉर मी। सो मैंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि आप पासपोर्ट पिकअप कर लेना विद इन 7 days, आई थिंक 7 days। हाँ, तो फिर उन्होंने एक स्लिप दी कि हाँ आपका पासपोर्ट रख लिया गया है, आप पासपोर्ट पिकअप कर लेना। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। अब मैं घर के लिए वहाँ से घर के लिए आ गया। फिर मैं फ़्लाइट की टिकट बुकिंग करने लगा, देखने लगा कौन सा सस्ता है कौन सा क्या है। तो मेरे को 65 या 66 में मेरे को फ़्लाइट का टिकट मिला, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली वाया एतिहाद एयरलाइंस। तो मैंने जब फ़्लाइट का टिकट बुक कर रहा था, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे को दोस्त कॉल कर रहे थे कि हाँ, मैंने बताया बस कि हाँ वीज़ा अप्रूव हो गया। दोस्त कॉल कर रहे थे कि फ़्लाइट का टिकट बुक करो। मैंने बोला अरे यार अभी तो वीज़ा अप्रूव हुआ है, इसको सेलिब्रेट तो करने दो, फिर देखते हैं अभी। तो फिर मैंने पहले 17 दिसंबर का बुक किया था। बट कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा, ठीक है। बट मेरी क्लासेस 15 जनवरी से स्टार्ट होंगी, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, ओके। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, बाय।